फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर पे हम ये किए थे 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये दोनों फार्मूला भी बताया था। वेरी क्विकली आई विल गो थ्रू मोर फार्मूलाज। ठीक है, उसके बाद 2 साइन इनवर्स x है ना, 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x होगा साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए रेस्ट्रिक्शन होगा x बिलोंग्स टू -1/√2 से 1/√2। प्रूफ कैसे करेंगे? ये प्रूफ के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन 2 थीटा वाला है ना, कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका यूज़ करके प्रूव हो जाएगा। मतलब इसमें क्या करना, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद 2 कॉस इनवर्स x, ये होगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये होता है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 1। इसको प्रूफ के लिए, इसके प्रूफ के लिए क्या होगा, ये वाला यूज़ करेंगे। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तुम्हें दिख रहा है x स्क्वायर कॉस थीटा मान लेंगे तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। वैसे करके ये प्रूव हो जाएगा। प्रूफ तुम्हें नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, बट पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे होता है। ठीक है, और रही बात ये रेस्ट्रिक्शन की, तो याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज तुम छोड़ भी सकते हो ये सब रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 2 साइन इनवर्स 2 कॉस इनवर्स हो गया। उसके बाद 3 tan इनवर्स x बताता हूँ। 3 tan इनवर्स x, देखो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में 3 tan 3 थीटा करके भी फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा भी होता है, कॉस 3 थीटा भी होता है। ये 3 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और ये कब होता है, व्हेन x बिलोंग्स टू -1/√3 से लेके +1/√3। ठीक है, 3 tan इनवर्स x इतना होगा, x बिलोंग्स टू -1/√3 से +1/√3। उसके बाद 3 साइन इनवर्स x। अच्छा, इसका प्रूफ करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसको प्रूव कर सकते हैं। 3 साइन इनवर्स x होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, है ना, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होगा। और ये तब होता है व्हेन x बिलोंग्स टू -½ से ½ उसमें ये होता है। प्रूफ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, साइन 3 थीटा वाला, कितना होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और 3 कॉस इनवर्स x, 3 कॉस इनवर्स x हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 कॉस इनवर्स x विल बी कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये कब होता है, व्हेन x बिलोंग्स टू ½ से 1। और ये प्रूफ करने के लिए cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। cos 3 थीटा कितना होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जस्ट वेट अ सेकेंड, हाँ नेक्स्ट, तो 3 tan इनवर्स x हो गया, ये याद रखना है। 3 साइन इनवर्स x, 3 कॉस इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x, ये हो गया। अब जो अपना बचता है वो ये बचता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड अगर साइन इनवर्स x
माइनस साइन इनवर्स वाई रहेगा तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा है। इसी फॉर्मूले में ये पहला वाला जो है इसमें हमने क्या किया, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया। प्रूफ समझ लेते हैं किसी एक का। प्रूफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका प्रूफ समझते हैं। मान लिया हमने साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया और साइन इनवर्स y को फाई मान लिया, तो अपना x कितना हो गया साइन थीटा और अपना y कितना हो गया साइन फाई। नाउ हम साइन थीटा प्लस फाई कैलकुलेट करते हैं, वो कितना हो जाएगा, वो होगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, साइन थीटा रखो यहाँ, साइन थीटा x हो गया और साइन फाई इज y, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ कॉस थीटा की जगह पे रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन थीटा इज x, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई इज y। ये कितना हो गया, ये साइन थीटा प्लस फाई है, तो यहाँ से थीटा प्लस फाई कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा कितना था साइन इनवर्स x प्लस फाई कितना था साइन इनवर्स y, ये कितना आ गया साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्रूव हो गया ये। सिमिलरली दूसरा वाला हो जाएगा, इसी में अगर तुमने y को माइनस वाई रिप्लेस कर दिया तो सेकेंड वाला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और बचता है फॉर्मूला कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y वाला, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका प्रूफ के लिए फॉर प्रूफ सिमिलर मैनर में होगा ये वाला चीज़ यूज़ करके, कॉस ए प्लस बी, ये पहले वाले को प्रूफ करने के लिए ये यूज़ करेंगे कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड दूसरे वाले को प्रूव करने के लिए ये यूज़ करेंगे कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब जो है ये सब फॉर्मूला बस इतना ही है ना, फॉर्मूला में तो प्रॉपर्टीज़ में इतना ही आपको अच्छे से याद रखना है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट नोट, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट नोट क्या है वो मैं बताता हूँ। इम्पॉर्टेंट नोट इज़ कि आपको जैसे साइन इनवर्स x है तो वी कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ अदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे साइन इनवर्स x है तो उसको मैं बाकी सबके फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। कैसे? बहुत सिंपल सा मेथड है। देखो, तुम ये याद रखो कि जैसे कोई ट्रायंगल होता है, अगर मान लो एक ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये बेस होता है, तो साइन थीटा कितना होता है p/h, लिख देता हूँ। कॉस थीटा कितना होता है b/h,
टेन थीटा कितना होता है, पी बाई बी। कॉट थीटा कितना होता है, बी बाई पी। सेक थीटा कितना होता है, एच बाई बी। एंड कोसेक थीटा कितना होता है, एच बाई पी। तो ये तो प्लेन ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। यहाँ से मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जैसे साइन थीटा पी बाई एच है, तो मैंने थीटा बराबर निकाला। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स पी बाई एच। ध्यान से सुनना। अब कॉस थीटा बी बाई एच है, तो सेम थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स बी बाई एच। टैन इनवर्स के टर्म्स में पी बाई बी आएगा, कॉट इनवर्स के टर्म्स में बी बाई पी आएगा, सेक इनवर्स के टर्म्स में एच बाई बी आएगा, एंड कॉसेक इनवर्स के टर्म्स में एच बाई पी आएगा। इसको आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है। जैसे मान लिया आपके पास है साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या है, ये पी बाई एच है, यानी पी का काम एक्स कर रहा है, और आप इसको याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हो कि पी का काम एक्स कर रहा है और एच का काम 1 कर रहा है। तो कॉस इनवर्स बी बाई एच, बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच हो जाएगा। टैन इनवर्स पी बाई बी, तो टैन इनवर्स एक्स बाई बी कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स बी बाई पी, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, है ना। सेक इनवर्स एच बाई बी, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड कॉसेक इनवर्स एच बाई पी, तो 1 बाई एक्स। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, है ना, कि साइन इनवर्स है तो बाकी सब में कैसे कन्वर्ट होगा। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का सारा रूल तो डिस्कस कर लिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अब देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस कुछ बच रहे हैं वो हम लोग अब क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो जैसे आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 84/85। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो पहले आप खुद से ट्राई करो, जितना सारा मैंने फॉर्मूला पढ़ाया उसके हिसाब से आप खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है। नहीं हो पाता है तो फिर यहाँ पे देखो। अब जो है एक काम करते हैं, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, इस पे अप्लाई करो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई भी अप्लाई कर सकते हो, तुम टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई भी अप्लाई कर सकते हो। मान लो तुम्हें साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई याद नहीं है, तो क्या करोगे, चलो मैं टैन इनवर्स वाला ही बता देता हूँ, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने इसको लिखा साइन इनवर्स 3/5, टैन इनवर्स में कितना होगा, देखो यहाँ परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, तो टैन इनवर्स में कितना हो जाएगा, p बाई बी, तो 3/b हो जाएगा 4, माइनस ये टैन इनवर्स में कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 8 है, बेस कितना होगा, अंडर रूट 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो 289 माइनस 64, ठीक है। तो ये 15 आ जाएगा, टैन इनवर्स 8/15, ठीक है। अब जो है उसके बाद तुम करो टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई लगाओ, तो टैन इनवर्स कितना होता है, एक्स माइनस वाई अपॉन टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 प्लस 3/4 इंटू 8/15। अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स 15 4 जा 60 और 45 माइनस 32 इंटू ये 60 ऊपर जाएगा और 60 प्लस 24 84, ये ठीक है। तो 60 गया, तो ये हो गया टैन इनवर्स, है ना, 13/15,
84। अब देखो tan इनवर्स कितना होता है, ये tan इनवर्स p बाई बी, तो b मेरे को देखो 84 टाइप का लग रहा है ना, और cos इनवर्स में क्या होगा b बाई h, तो इसीलिए cos इनवर्स में न्यूमरेटर क्या है 84 बाई 85। तो ये जो tan इनवर्स 13 बाई 84 है, इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा cos इनवर्स 84 बाई 85। कैसे, कोई देखना चाहता है तो उसके लिए इसको थीटा मान लो, है ना। तो tan थीटा कितना हो जाएगा 13 बाई 84, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा जब निकालोगे तो ये आएगा 84 बाई 85, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स 84 बाई 85। और थीटा किसको माना था तुमने, थीटा माना था तुमने इसको tan इनवर्स 13 बाई 84 को, तो प्रूव हो जाएगा ये, समझ रहे हो। तो देखो कहाँ क्वेश्चन साइन इनवर्स का था और हमने उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके कर लिया, ठीक है। सिमिलर मैनर में तुम लोग इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हो, प्रूव दैट, है ना, cos इनवर्स 4 बाई 5 प्लस tan इनवर्स 3 बाई 5, ठीक है, ये इक्वल टू होगा tan इनवर्स 27 बाई 11। ये खुद से तुम लोग ट्राई कर लो, ये मैं नहीं करने जा रहा हूँ। कैसे करोगे, ये cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, tan इनवर्स के फॉर्म में कितना हो जाएगा, cos इनवर्स b बाई h है, तो tan इनवर्स में p बाई b हो जाएगा, तो p कितना हो जाएगा 3 और b हो जाएगा 4 और प्लस हो गया tan इनवर्स 3 बाई 5। अब आराम से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा लो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व, है ना, सॉल्व करने बोल रहा है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स x, और यहाँ पे दे रखा है कि x इज़ पॉजिटिव, x इज़ ग्रेटर देन 0। तो सारा फॉर्मूला तो तुम लोग पढ़ चुके हो, तो खुद से एक बार ट्राई करो, नहीं बनता है तो फिर देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन ये 1 प्लस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स, ठीक है। वैसा क्यों किया उसका रीज़न अभी समझ में आएगा। ये क्या हो गया, ये tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। तो ये कितना हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x कितना दे रखा है, हाफ ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x को उस तरफ शिफ्ट कर लो, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 इक्वल टू ये हाफ प्लस 1 यानी 3/2 हो जाएगा, 3/2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4, इस 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, तो tan इनवर्स tan π/4 विल बी π/4, दिस इज इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स x। यहाँ 2 से 2 जा 4 जाएगा, तो यहाँ से आया tan इनवर्स x की वैल्यू π/6 आ गया। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा tan π/6 यानी 1/√3, ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x, ठीक है। ये सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करो और फिर सॉल्यूशन बताओ कितना आ रहा है। अगर नहीं आया तो देखो यहाँ पे, तो 2 tan इनवर्स, ठीक है, 2 tan इनवर्स ये जो है, चलो एक काम करते हैं, 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, पढ़े हो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये tan इनवर्स 2 cos x है, इसको रहने दो। तो
यहाँ से कितना हो गया, दोनों तरफ tan ले लो तो tan इनवर्स चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विल बी साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2 cos x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू 2 cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 गया तो cos x इज इक्वल टू यहाँ पे साइन x आ जाएगा, क्योंकि एक जो साइन x है, एक साइन x है वो कितना हो जाएगा, cos x के साथ मिलके प्रोडक्ट 1 दे देगा, बाकी दूसरा साइन x बचेगा। तो मैं दिख रहा होगा कि इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन, तो इसका तो बहुत सारा सॉल्यूशन है, बट हम ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जो 0 से -π/2 से π/2 में हो। x इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, दिस विल बी x/2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दे रखा है कि x इज लेस देन पाई। तो शुरू हो जाते हैं। LHS tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स को लिखा 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स को लिखा 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये हो गया tan इनवर्स, 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना होगा tan स्क्वायर x/2, रूट के बाहर निकाल दो tan x/2, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा x/2। प्रूव्ड हो गया, x/2 ही प्रूव करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स होगा। ठीक है, π/4 माइनस एक्स होगा। चलो शुरू हो जाते हैं, बहुत आसान है ये भी। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स में हमने क्या किया, ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर दिया, तो ये ऐसा होगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। तो ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर डिवीजन बाई पार्ट्स करो, cos बाई cos कितना 1 माइनस साइन बाई cos tan x डिवाइड बाई नीचे 1 प्लस साइन बाई cos tan x। अब ये जो 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x है, उसमें मैंने 1 को लिखा tan π/4 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस, ये जो tan x है इसको मैंने लिखा tan π/4 इंटू tan x। ऐसा लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये tan π/4 कितना होता है 1 होता है, तो मैं tan x को 1 इंटू tan x तो लिख ही सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया tan इनवर्स tan π/4 माइनस x हो गया, बिकॉज वी नो दैट tan a माइनस b कितना होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये तो वैसा ही पैटर्न है ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब tan इनवर्स tan x, इसको क्या लिख देंगे π/4 माइनस x। देखो यहाँ पे कुछ हम लोग बोर्ड का क्वेश्चन है ना, बोर्ड लेवल का, तो कुछ एनालाइज यहाँ पे नहीं करेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा होगा, तो ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो π/4 माइनस एक्स है ये माइनस π/2 से π/2 में आएगा, इसीलिए मैं tan इनवर्स tan x को x लिख रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, यार चीज़ हो गया। ऐसे करके और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर
दिस विल बी 3 tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, ऐसा प्रूव करना है। तो इसको कैसे करें? एक तो तरीका ये है कि तुम डायरेक्टली RHS लो 3 tan इनवर्स x बाई ए और उस पर 3 tan इनवर्स x फार्मूला लगा दो। 3 tan इनवर्स x कितना होता है? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, उससे भी आ जाएगा। अदरवाइज तुम एक काम और कर सकते हो, tan इनवर्स इसमें ये ए क्यूब को मैं चाहता हूँ 1 बनाना। ठीक है, इस ए क्यूब को आई वॉन्ट टू जनरेट एज 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला में tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन यहाँ 1 माइनस 3x स्क्वायर आता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे ए क्यूब से डिवाइड कर दिया। इस पूरे क्वांटिटी में मैंने ए क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 3x अपॉन ए माइनस x बाई ए क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x बाई ए होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। नाउ पुट ये जो x बाई ए है इसको tan थीटा पुट कर देते हैं। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा? a tan थीटा। देयरफॉर tan इनवर्स ये 3x बाई ए कितना हो गया? tan थीटा माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब कितना हो जाएगा? tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स, और जो लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे ये 3 tan थीटा का फॉर्मूला है, सॉरी tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। tan 3 थीटा कितना होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा? 3 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 3 थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x बाई ए। देखो यहाँ x बाई ए वाज tan थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x बाई ए। तो प्रूव हो गया ना कि ये 3 tan इनवर्स x बाई ए होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, प्रूव दैट tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। ठीक है, इसको दिखाना है, ये होगा tan इनवर्स a बाई बी माइनस एक्स। पहले खुद से ट्राई करो। तो हमने लिया यहाँ पे tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। अगेन मैं इस b cos x को 1 बनाना चाहता हूँ। ठीक है, क्यों बनाना चाहता हूँ तुमको अभी पता चलेगा। तो उसके लिए मैंने ऊपर नीचे b cos x से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर कितना आएगा? a बाई बी माइनस b sin x बाई cos x, यानी b tan x डिवाइड बाई 1 प्लस, है ना, a बाई बी इंटू tan x। इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ बताओ? tan इनवर्स a बाई बी माइनस, ठीक है, b cos x से डिवाइड किया था तो यहाँ b नहीं बचेगा, ये सीधे tan x बचेगा। ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स tan x। उसके पीछे रीजन सिंपल सा है, सिंस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई कितना होता है? ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो देखो ये वाला चीज़ x बोल दिया, ये वाला चीज़ y बोल दिया, तो ये क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो वो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो गया tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x, यानी x इज इक्वल टू RHS। तो तुम देख सकते हो कि क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, और आपको क्लास 11th का सारा ट्रिको का फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सारा थ्योरी और सारा फॉर्मूला मैंने पढ़ा दिया है। तुम आराम से अब कोई भी बुक ट्राई कर सकते हो, NCERT हो या फिर RD शर्मा जो भी बनाते हो। और एक लेक्चर मैं और बनाऊंगा इस पर,
उसमें हम और भी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जितना टाइप का प्रॉब्लम होगा आई वुड ट्राई टू कवर ऑल द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है।